वेलकम एवरीवन। आज के लेक्चर से हम लोग द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 स्टार्ट करेंगे और आज के लेक्चर में बस आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर होगा। मैं जितना जल्दी हो सके इस पे लेक्चर्स लेते आऊँगा और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 इज एनेक्टेड परसुएंट ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ। तो जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है OSSW, इसको किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया, ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पे एनेक्ट किया गया। पहला है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड है द सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन ऑन लेबर, थर्ड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और लास्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर। ध्यान रखिएगा आपका जो कोड ऑन वेजेस है वो भी इसी के रिकमेंडेशन पे बनाई थी सरकार ने, द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, और आपका जो OSSW है वो भी इसी के रिकमेंडेशन पे सरकार ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये आपका जो OSSW कोड है इसको पहले पार्लियामेंट के दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर वहाँ से अगर वो पास होता है तो उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है उनके अप्रूवल के लिए। तो किस डेट पे आपके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया बाय साइनिंग द बिल, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 28 सितंबर 2020। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इसको आप याद रखना कि द OSSW कोड है दैट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन 28 सितंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 3 है द OSSW कोड 2020 वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ऑन 19 सितंबर 2020 बाई। आपका जो OSSW कोड है, ठीक है, वो एज ए बिल की तरह आपके पार्लियामेंट के दोनों हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहाँ से अगर वो पास हो गया तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। तो ये बात आप याद रखना कि इसको सबसे पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। अब किसने इंट्रोड्यूस किया है ये पूछा है। पहला ऑप्शन है द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेकेंड है द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, तीसरा है द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, चौथा है द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उस टाइम थे मिस्टर संतोष कुमार गंगवार, ठीक है, उन्होंने ये बिल है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया ऑन 19 सितंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेबर कोड्स नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड वेरियस प्रोविजंस ऑफ सेंट्रल लेबर एक्ट सच एज फैक्ट्रीज एक्ट एंड प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। तो ये पूछा कि इन चारों लेबर कोड्स में से किस कोड ने आपके जो फैक्ट्रीज एक्ट है और प्लांटेशन लेबर एक्ट है इसको रिप्लेस किया, या फिर कह सकते हैं इनमें से किस कोड में आपका जो फैक्ट्रीज एक्ट है प्लांटेशन लेबर एक्ट है वो एक तरह से सबस्यूम्ड हो गए, ठीक है, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए, उसके अंदर मिल गए। तो इसका आंसर है द OSSW कोड 2020, ठीक है। इसमें टोटल 13 लेबर के जो लॉस है वो इसके अंदर आके मिल गए, ओके, या फिर कह सकते हो 13 एक्ट्स को OSSW कोड ने रिप्लेस कर दिया। तो उसमें आपका फैक्ट्रीज एक्ट भी है, प्लांटेशन लेबर एक्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू ब्रिंग द OSSW कोड 2020 टू अमेलगमेट, सिंप्लीफाई एंड रेशनलाइज द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ हाउ मेनी एग्जिस्टिंग सेंट्रल लेबर एनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने OSSW कोड 2020 लेके आई और ये कोड है आपके जो पुराने लेबर एक्ट्स हैं उनको रिप्लेस करता है। वो जो पुराने लेबर एक्ट्स है वो एक तरह से इसके अंदर मिल जाते हैं और एक तरह से उनका रीस्ट्रक्चर होता है उसमें, ठीक है। तो कितने पुराने लेबर एक्ट्स को ये रिप्लेस करता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 13। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, ये OSSW कोड है, ये पुराने 13 लेबर एक्ट्स को रिप्लेस करता है। उन 13 लेबर एक्ट्स का एक तरह से इसके अंदर से रीस्ट्रक्चर किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है और एक तरह से सिंप्लीफाई और रेशनलाइज किया जाता है। तो आप याद रखना 13 लेबर एक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है द OSSW कोड 2020 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी चैप्टर्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 14, ठीक है। द OSSW कोड के अंदर आपके टोटल 14 चैप्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 7 है द OSSW कोड 2020 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शंस। तो इसके अंदर टोटल कितने सेक्शंस है 143, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर प्रोवाइडेड अंडर OSSW कोड 2020। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, देयर आर टोटल 3 शेड्यूल्स अंडर OSSW कोड 2020। क्वेश्चन नंबर 9 है विच शेड्यूल प्रोवाइड्स द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस।
तो इसका आंसर है ऑप्शन ए द फर्स्ट शेड्यूल। आपके OSSW कोड के फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोवाइड की गई है, इंडस्ट्रीज का नाम जो कि आपका हैजार्डस प्रोसेस को इन्वॉल्व करती है। ओके, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस इज प्रोवाइडेड अंडर द फर्स्ट शेड्यूल। और जिन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा है, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसमें भी आपका जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर यही सेम स्पेसिफाई किया गया है, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेस, और OSSW कोड में भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस इन वर्क एनवायरनमेंट। आपका कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो गया, जैसे फैक्ट्री हो गया, माइंस हो गया या कुछ भी हो गया, वहाँ पे जो वर्क एनवायरनमेंट है, ठीक है, कुछ भी काम चल रहा है तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कितना मैक्सिमम किसी केमिकल का परमिसिबल लेवल होना चाहिए, ये किस शेड्यूल में प्रोवाइड किया गया है अंडर OSSW कोड 2020। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नन। ठीक है, आपके OSSW कोड में किसी भी शेड्यूल में आपका परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल्स है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है। जिन्होंने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा होगा, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसमें जो सेकेंड शेड्यूल है उसके अंदर ये स्पेसिफाई किया गया है परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल्स, लेकिन OSSW कोड में कहीं पे भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। आपके OSSW कोड में ये पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई है। ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट इसके अंदर रूल बनाती है तो वो स्पेसिफाई कर सकती है, जबकि आपके फैक्ट्रीज एक्ट में है ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप याद रखना, जो परमिसिबल लेवल ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस है वो आपके OSSW कोड में किसी भी शेड्यूल में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, वो पावर आपको स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया है उसके रिलेटेड रूल्स बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है विच शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर लिस्ट ऑफ मैटर्स। लिस्ट ऑफ मैटर्स मतलब एक तरह से मैटर्स की कुछ लिस्ट है जिसपे आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स बनाती है। आपके क्या कहते हैं, फैक्ट्री हो गया या माइन हो गया, वहाँ पे वर्क प्लेस में जो भी सेफ्टी और हेल्थ का जो स्टैंडर्ड होता है वो बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो किस किस मैटर पे बना सकती है ये आपका सेकेंड शेड्यूल में मेंशन किया गया है। द सेकेंड शेड्यूल प्रोवाइड्स फॉर द लिस्ट ऑफ मैटर्स ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू सेफ्टी एंड हेल्थ ऑफ वर्क प्लेसेस सच एज डॉक्स, माइंस, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 12 है द थर्ड शेड्यूल अंडर OSSW कोड 2020 प्रोवाइड्स फॉर। तो आपका जो थर्ड शेड्यूल है OSSW कोड 2020 के अंदर, उसके अंदर क्या प्रोवाइड किया गया है। पहला है द लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज, दूसरा है लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिसीजेस, तीसरा है द नंबर ऑफ सेफ्टी ऑफिसर्स उनके क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज़, चौथा है द नंबर ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स उनके क्वालिफिकेशंस एंड ड्यूटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिसीजेस। आपके थर्ड शेड्यूल में लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिसीजेस दी गई है। अगर ये डिसीज़ है, अगर कोई वर्कर कॉन्ट्रैक्ट करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, तो जो एम्प्लॉयर है उसको और आपका जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसको नोटिस देना होता है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को। तो जो भी बीमारियों का जो लिस्ट है वो आपके थर्ड शेड्यूल में प्रोवाइड किया गया है। याद रखना, ये जो ऑप्शन ए है लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज़, ये आपका एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और आपका जो ये लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिसीज़ है ये आपका OSSW में और फैक्ट्रीज एक्ट में भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, दोनों के केस में थर्ड शेड्यूल में ही प्रोवाइड किया गया है। ओके, सो आप वर्ड से कंफ्यूज मत होना। लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज़ है वो आपका एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट में है, लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिसीज़ है वो आपका OSSW एंड फैक्ट्रीज एक्ट में है इन द थर्ड शेड्यूल। यहाँ पे जो ऑक्यूपेशनल डिसीज़ का कंसेप्ट है ये आपका एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन से रिलेटेड है, वो अलग कंसेप्ट है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ नोटिफाइबल डिसीज़ है जो कि एक नोटिस देना होता है एम्प्लॉयर को, और जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो इसका आपका OSSW एंड फैक्ट्रीज एक्ट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज नॉट रिप्लेस्ड बाई OSSW कोड 2020। तो इन 4 एक्ट में से किस एक्ट को OSSW कोड है उसने रिप्लेस नहीं किया। पहला है फैक्ट्रीज एक्ट, इसको रिप्लेस किया है। दूसरा है मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, इसको भी रिप्लेस किया है OSSW ने। तीसरा है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, इसको भी रिप्लेस किया है OSSW ने। और चौथा है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1948। तो ये करेक्ट आंसर है। आपका जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है 1948, इसको द कोड ऑन वेजेस 2019 ने रिप्लेस किया है। बाकी जो ये 3 एक्ट है इसको OSSW ने रिप्लेस किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे जो टोटल 13 लेबर एक्ट्स है जिसको OSSW कोड ने रिप्लेस किया गया है वो मेंशन किया गया है, आप इसको ध्यान में रखना। फैक्ट्रीज एक्ट,
प्लांटेशन एक्ट, माइंस, वर्किंग जर्नलिस्ट, मोटर ट्रांसपोर्ट, बीड़ी एंड सिगार, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सेल्स प्रमोशन एंड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, द सीनियर वर्कर्स एंड सिनेमा थिएटर वर्कर्स, डॉक वर्कर्स एंड बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, 3 एक्ट्स को आपकी जो OSSW कोड है उसने रिप्लेस किया है। रिमेंबर दिस। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको आप प्लीज़ जाके ज्वाइन कीजिए। सो दैट्स ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।